बॉलीवुड में अब तक अपने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी है, पर सबसे फेमस है सलमान भाई और विवेक ओबराय के बीच में। बट ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेसेस के बीच में झगड़े नहीं होते। एक्ट्रेसेस तो ऐसा झगड़ा करती है कि कभी एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखती। हम लड़कों का क्या है कि अगर हम लोग कभी झगड़ा कर भी लेते हैं फिर भी सॉर्ट आउट करके बाद में बात करना चालू कर देती है, पर इन लड़कियों का झगड़ा तो सालों साल तक का होता है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज का वीडियो बॉलीवुड की ऐसे कन्याओं के ऊपर है जो सालों साल से अपना झगड़ा चालू रख रही है। तो बढ़ते हैं मसाले की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंगना और दीपिका दोनों ही अपने कांड के लिए फेमस है और इनके झगड़े भी। इनका झगड़ा शुरू हुआ था 2014 को। तभी दीपिका को हैप्पी न्यू ईयर मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और उसी वक्त कंगना को एक भी अवार्ड नहीं मिला था क्वीन मूवी के लिए, बल्कि वहां पे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जब दीपिका ये अवार्ड रिसीव कर रही थी तब दीपिका ने ये अवार्ड कंगना को भी डेडिकेट किया था। अब पता नहीं कंगना को दीपिका का ये अवार्ड फंक्शन में बोलना टॉन्ट लगा या फिर कुछ और, बट तब से ये दोनों कन्याएं एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर में लगी है और जब जब मौका मिलता है तब ये एक दूसरे को बोलती रहती है, एक तो ट्विटर या फिर इंटरव्यू में। मेकअप या प्रोडक्ट से उसको अक्वायर करने की कोशिश करना या उसको एक लुक बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव सा काम किया है। तो गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। आई थिंक इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद कंगना ने दीपिका को कई बार बॉलीवुड में फेवरेटिज्म के लिए अटैक किया और दीपिका के डिप्रेशन को भी फेक बताया और इस बात पर दीपिका ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अब पता नहीं इनके झगड़े कब तक चलेंगे। अब ऐसा लगता है कि कंगना ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है और दीपिका उसको ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैंने नहीं डोनाल्ड ट्रम्प को। मेरे को दीपिका और कंगना का झगड़ा तो ऐसे लगा जैसे चौथी पांचवी के बच्चे लड़ रहे, कुछ लॉजिक नहीं। तो एक तरफ है पीसी और एक तरफ है बेबो। इन दोनों का झगड़ा हुआ है अपने कबीर सिंह की वजह से, मतलब शाहिद कपूर। यहाँ साला लॉन्डो को एक लड़की नहीं मिलती और यहाँ पे दो लड़कियां एक लौंडे के लिए झगड़ा कर रही है। तो शाहिद कपूर की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ था, बल्कि शाहिद कपूर ने करीना कपूर को काफी टाइम तक डेट किया था और प्रियंका चोपड़ा को बहुत कम। मतलब यार शाहिद कपूर को देख के बस यही कहने का मन करता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। हालांकि शाहिद के रिलेशन इन दोनों से बहुत अच्छे है, पर इन दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत घटिया है। और इस झगड़े के बीच में उंगली करने आ गए हमारे गोरिल्ला प्रो मैक्स श्री करण जौहर। तो करण ने अपने शो कॉफी विद करण में करीना से ये सवाल पूछा कि अगर उनको प्रियंका चोपड़ा को एक सवाल पूछना है देन वो क्या पूछेगी। तो उसमें करीना ने जवाब दिया प्रियंका को उनकी एक्सेंट कहाँ से मिली। जब प्रियंका चोपड़ा कॉफी विद करण में गई तो करण के अंदर का बीचिंग वाला कीड़ा बाहर आ गया। फिर करण ने प्रियंका को सारी चीजें बताई जो करीना कपूर प्रियंका के बारे में बोल रही थी, जिसमें प्रियंका का कमबैक था कि जाके करीना को बताओ कि जहां से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को एक्सेंट मिला है वहां से ही मुझे मिला है। इन जंगली बिल्लियों ने साबित कर दिया कि एक्ट्रेसेस कभी दोस्त नहीं हो सकती। तो अगली कन्याएं है रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय। फिर भाई वही लड़के की वजह से झगड़ा, पर चलो वो तो ठीक था, पर ये इसके लिए क्या, मतलब क्या बोलूं यार। अभी मैं छोड़ो, जान दो क्या हो गया, जमाना क्या चल चुका है। जोक सपाट मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि क्यों इनका झगड़ा चालू हुआ था। तो बात है उस जमाने की जिस टाइम पे अभिषेक का रानी मुखर्जी के साथ अफेयर था और ये खबर मीडिया में काफी फैली थी कि ये दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले। फिर पता नहीं अचानक अभिषेक को क्या हुआ, रानी मुखर्जी के साथ रिश्ता तोड़ दिया और बंदे ने ऐश्वर्या के साथ शादी भी कर ली। तो इसी की वजह से ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के बीच में झगड़ा हुआ और आज भी अगर एक्ट्रेस कभी एक साथ इवेंट में आ भी गई फिर भी एक दूसरे को इग्नोर करती है। तो अगली जोड़ी है सोनाक्षी सिन्हा और जरीन खान की। तो एक दोनों कन्याओं ने अपने करियर की शुरुआत भाई के साथ मूवी करके की है। तो एक का करियर तो अपने बाप के वजह से तो बच गया, पर दूसरी का करियर ऐसे गायब हो गया जैसे भाई एक्सीडेंट के बाद गायब हुए थे। बताओ भाई भड़क क्यों रहे हो यार। मैंने बोला तो आप गुस्सा कर रहे हो और शो में कोई बोलता हो तो आप हंसते हो। भाई ऐसा रात को गाड़ी मत चलाया कर, डर लगता है। तो सूत्रों से ऐसा पता चला है कि सोनाक्षी सलमान को लेकर बहुत पजेसिव है। एक बार सलमान भाई के पार्टी में सोनाक्षी ने सलमान और जरीन को एक साथ बात करते समय देख लिया था। तो इस पार्टी में मौजूद लोगों का कहना था कि सोनाक्षी ने जानबूझ के जरीन को धक्का देने की कोशिश की। बाद में सोनाक्षी सॉरी तो बोल देती है, पर वो था जानबूझ के ही। प्लीज माफ कर दो। तब से ये दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में थी, पर सैडली जरीन खान इस रेस से बाहर आ चुकी है और सलमान भाई पूरी तरीके से सोनाक्षी के हो चुके हैं। तो इससे पहले मैं लास्ट जोड़ी के झगड़े की तरफ बढ़ूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। तो क्या आप ऐसी बॉलीवुड स्टार्स के झगड़े देखना पसंद करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो सालो तुम में बहुत चुल है, पर कोई नहीं, दिल पे मत लेना। नीचे कमेंट करके बताओ, मैं वो भी वीडियो लेके आऊंगा। तो
तो बढ़ते अगली झगड़े की तरफ। तो आखिरी झगड़ा है फॉर्मल मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की सोनम कपूर के बीच में। तो झगड़े की शुरुआत होती है 2011 से। तब ये दोनों एक्ट्रेस लॉरिया पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर थी और दोनों कैनस के फिल्म फेस्टिवल में वॉक करने वाली थी। बट उसी दौरान सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय को आंटी बुलाया। ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? जब सोनम से पूछा गया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को आंटी क्यों बुलाया, तब सोनम का जवाब था कि उन्होंने मेरे डैड के साथ काम किया है तो मैं ऐश्वर्या राय को आंटी ही बुलाऊंगी ना। अब ये सब कुछ होने के बाद सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, ये सब कुछ गलत वे में बताया गया। इस पर ऐश्वर्या राय ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बट सूत्रों के हिसाब से ऐसा पता चला है कि ऐश्वर्या ने कैनस फिल्म फेस्टिवल में सोनम का वॉक कैंसिल करवाया। अब फिलहाल तो इन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है, पर हु नोस कल हो भी जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अब मुझे सूत्रों से मिलने जाना है, तब तक के लिए बाय।